हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है R बराबर 10 ओम व L बराबर 0.8 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 साइन 300t लगाया गया है, तो परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती जो बच्चों विभव होता है वो किस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित होता है बच्चों। तो प्रत्यावर्ती विभव जो होता है बच्चों, ये v बराबर होता है v0 साइन ओमेगा टी। जहां पे बच्चों v0 क्या है बच्चों, ये विभव का शिखर मान है यानी कि अधिकतम मान। और बच्चों ये ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा जो है ये धारा की कोणीय आवृत्ति है। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर कोई प्रेरण कुंडली लगा है बच्चों, तो प्रेरण कुंडली के कारण जो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों ओमेगा गुणे एल। एल क्या है बच्चों, कुंडली का प्रेरकत्व। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक दिया गया है प्रतिरोध R बराबर 10 ओम व प्रेरकत्व L बराबर 0.8 हेनरी का बच्चों एक हमारा प्रेरण कुंडली है जो श्रेणी क्रम संयोजन में है बच्चों। एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर, तो यहाँ पर बच्चों विभव को E बराबर E से प्रदर्शित किया गया है, तो ये है 240 साइन और 300t लगाया गया है। तो परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो बच्चों इस प्रत्यावर्ती विभव से अगर हम देखें, तो यहाँ पर विभव का जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, इसका मान हमें दिख रहा है कि 300 रेडियन प्रति सेकंड है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमें परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना करने का कहा जा रहा है, अर्थात बच्चों प्रेरण कुंडली के कारण उत्पन्न धारा के प्रवाह में अवरोध। तो बच्चों ये हम एक्सेल होता है, इसका मान जो है ओमेगा एल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों मान रख देंगे। तो ओमेगा का मान बच्चों 300 है और एल का मान 0.8 है। तो यहाँ से बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 240 ओम। तो बच्चों ये हमारा प्रेरण प्रतिघात का मान हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।